5 मिठाई वाला पार्ट 2। सब्जेक्ट हिंदी। नारंगी रंग की वह अच्छी लो, ले आए पैसे। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल के रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगा न होंगे कि तुमने पैसे लिए हैं लेकिन ठीक से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है कि दुअन्नी ही तो लेनी है, वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है ना, कि अब तो किसी को नहीं लेनी है कुछ सामान, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया कि फिर वो आगे चला गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बात सुन रही थी कि जो बाजू में बैठी हुई थी लेडी, वो उसकी बात सुन रही थी। रोहिणी यानी चुन्नू मुन्नू की मम्मी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जाना पड़ता है कि वो अच्छा नेचर वाला व्यक्ति है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा, कि अपना पेट भरने के लिए वह दर बदर घूमता और अपना सामान बेचता है। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आया। रोहिणी उसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है उसका, बिल्कुल शहद के जैसा। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक बातें याद आती रही कि जो अच्छी बातें हैं वो हमें हर पल अकेले में भी याद आती है, और कभी कभी हम एग्जाम्पल भी देते हैं कि यह बात इसने अच्छी कही थी। महीने के बाद आए और चले गए। फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद यानी 8 मंथ ओवर उसके बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजूनू लंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया। नेक्स्ट पेज। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी, कि मैं भी वहाँ पे बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोले, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार यानी खूब रसीली भी है, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्द ही नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से यानी दिलचस्पी से इसे खाते भी हैं और चूसते भी हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कि इससे खांसी नहीं होगी। कितनी दूँ? चपटी, गोल, फलादार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ, कि पैसे की 16 मिठाइयाँ मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट पेज। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है,
भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दीदी, अधिक नहीं दे सकता। कि मैं इतने में इतना ही दे सकता हूँ, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। कि मैं तुम्हें क्या कहूँ कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दे सकूँगा नहीं। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यहाँ पैसे रहे। कि आप 4 पैसे की ले लो, पैसे मैंने यहाँ पे रखे हैं। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। कि ही वॉज काउंटिंग द स्वीट्स। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे माँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। करते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली, यानी मुस्कुराहट यानी स्माइल आ गई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी की चिक्की आढ़ी से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? कि मिठाई ही लेकर आए थे या कोई और चीज़ लेके आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला कि उसने जो सोचा था वो वही आदमी था। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भले तुम्हें क्या मिलता होगा? कि इस काम करने में तुम्हें कितने पैसे मिलते होंगे? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कि खाने को मिल जाए बहुत है, कभी नहीं भी मिलता है कि कभी मिलता भी नहीं है। हाँ, पर संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, कि दिल से खुशी ज़रूर मिलती है। और यही मैं चाहता भी हूँ, कि मैं खुद से भी यही चाहता हूँ कि मेरे से जितना भी बन पड़े मैं दूसरों को खुशी दूँ। हमें भी यही करना चाहिए। हमें भी जितनी खुशी हम दूसरों को दे सके उतनी हमें देनी चाहिए, ना कि उनको दुख देना चाहिए। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई में और भी ले लूँगी। कि तुम बताओ, मैं और भी मिठाइयाँ ले लूँगी। वह चुन्नू मुन्नू की मम्मी उससे बात करने लगती है। नेक्स्ट पेज। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। कि मैं भी जाना पहचाना एक आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। उसकी अटखेलियों को मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, यानी विधाता यानी गॉड, उसका लिखा कोई नहीं टाल सकता। अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता हूँ कि घुल मिल कर मरता हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है कि इन छोटे छोटे बच्चों में मुझे अपने बच्चों की झलक दिखती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। कि
जैसे वो ही मेरे सामने हो वैसा मुझे फील होता है। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ कि पैसे तो है मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास नहीं है उसको मैं फील करके अपने साथ ले जाता हूँ। मैं इस बच्चों की यादें अपने साथ लेके जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है कि उसकी आंखें, वह बात याद करके उसकी आंखें रो रही थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। थैंक यू।